ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ बड़ी बड़ी सभाओं में दिखाई देता है या हमारे विधायकों के साथ कई जो बड़े समारोह है उनमें दिखाई देता है। ये व्यक्ति स्वयं सामने आके नहीं कहता कि भाई मैं वीआईपी नहीं हूं। अरे इतनी तो हिम्मत कर लो अजय कुमार कि सामने आके बोलो कि मैं वीआईपी नहीं हूं। ये मेरा मोबाइल है और मेरी कॉल रिकॉर्ड की जांच कर लो। न्याय दो आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। अंकिता भंडारी मर्डर केस और इसमें अब भाजपा के वीआईपी नेताओं के खुलते राज। अंकिता के मर्डर को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब वो कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता का मर्डर किया गया, उसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। एक सच्चे पत्रकार ने देश के सामने बीजेपी आरएसएस की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने आरोपी वीआईपी नेता को बचाने के लिए अंकिता मर्डर की सच्चाई सबके सामने लाने वाले पत्रकार पर कार्रवाई हो रही है। उन्हें पुलिस वाले आधी रात को कार में बैठाकर थाने ले जा रहे हैं, क्योंकि असली आरोपी नेता बीजेपी का है। इसलिए उस पर कार्रवाई करने की जगह सच्चाई को दिखाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई हो रही है। दरअसल आपको याद ही होगा कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके के एक रिजोर्ट से 18 सितंबर 2022 को लापता हुई अंकिता भंडारी का शव मिला था, क्योंकि उन्होंने किसी वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था। इसी वजह से उत्तराखंड में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे और रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलकित आर्य तो जेल में है, लेकिन वो वीआईपी कस्टमर कौन था जिसकी वजह से अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया, उसका खुलासा अब हो गया है। और खुलासा ऐसा हुआ है कि खुलासे ने बीजेपी के नेताओं की और मोदी के अपराधी परिवार की पोल खोलकर सबके सामने रख दी है। और यह पोल देश के सच्चे पत्रकारों में से एक आशुतोष नेगी ने खोली है। आशुतोष नेगी लगातार अंकिता के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं, जितना हो सकता है अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। और अब उन्होंने ही इस वीआईपी कस्टमर का नाम भी देश के लोगों को बता दिया है। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, जिसको देखकर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि उस वीआईपी कस्टमर के तार किस पार्टी से जुड़े हैं। न्याय दो आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार की चाल है। देखो दोस्तों, ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये एक एक करके गिरफ्तार किया अंकिता की माता जी की। गिरफ्तार करोगे तो देखा आपने, इस वीडियो में पत्रकार आशुतोष नेगी दिख रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस के नेता अजय कुमार को वीआईपी कस्टमर बता रहे हैं, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने की वजह से ही पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्तों ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। आशुतोष नेगी वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर अंकिता की मां के आरोपों के अनुसार बीजेपी आरएसएस के नेता अजय कुमार वीआईपी नहीं हैं, तो वो मीडिया के सामने आकर अपना बयान जारी करें कि उनकी वजह से अंकिता की हत्या नहीं हुई है। क्यों बीजेपी आरएसएस वाले अपने नेता पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्यों अजय कुमार मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें तो मीडिया के सामने आकर यह बोलना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड देख लो, मेरे बारे में जांच कर लो, मैं आरोपी नहीं हूं। क्यों वो मुंह छुपा कर बैठे हैं?
वैसे दोस्तों सवाल तो यही उठता है कि अगर अजय कुमार आरोपी नहीं है तो क्यों वो खुद पर लग रहे आरोपों का खंडन नहीं कर रहे हैं, क्यों उन पर जांच नहीं हो रही है? जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो मोदी जी के परिवार में से हैं, वो बीजेपी के नेता है। आशुतोष नेगी लगातार अंकिता के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में न्याय के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, और यही आशुतोष नेगी के साथ हुआ है। सच्चाई के लिए आवाज उठाने की वजह से देर रात पुलिस वाले आते हैं और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो गोदी पत्रकारों की तरह सत्ता की चाटुकारिता नहीं कर रहे थे, बल्कि सरकार की सच्चाई दिखा रहे थे। इसी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें इनाम दे दिया। कितनी शर्म की बात है ना कि पुलिस अपराधियों को कठोर सजा दिलाने की बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों का दमन करने पर उतारू हो गई है। जो पार्टी महिलाओं के सम्मान में कसीदे पड़ती है, प्रधानमंत्री महिलाओं पर झूठे भाषण देते देते नहीं थकते। उसे राज्य में एक 19 साल की लड़की की अपने फायदे के लिए कुछ अमीर पावरफुल दरिंदे जान ले लेते हैं। हत्या के 1.5 साल बाद भी अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलता, और जब इंसाफ की आवाज पत्रकार उठाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे तो हम जानते ही हैं, हमें पता भी है कि जब अपराधी भाजपा से जुड़ा है तो इंसाफ कैसे मिल पाएगा। अगर प्रधानमंत्री को वाकई थोड़ी सी भी महिलाओं की चिंता है तो फौरन अपने आरोपी नेता पर कार्रवाई करें, इस पर बयान जारी करें। कब तक प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान को लेकर झूठ बोलते रहेंगे? कब तक इसी तरह से उनकी पार्टी के लोग महिलाओं का शोषण करते रहेंगे? बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि सरकार तो है ही निकम्मी, लेकिन जिस पुलिस पर लोगों को न्याय का भरोसा होता है वो भी अपनी गरिमा खोती जा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।